हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। जैसा कि आप सभी का मैसेज आ रहा था कि सर मॉडल पेपर बोर्ड एग्ज़ाम 2021 उर्दू का मॉडल पेपर बताओ। तो साथियों, मॉडल पेपर आ चुका है। क्लास 12 सब्जेक्ट उर्दू लिटरेचर। टाइम आपका 3.25 घंटे का रहेगा और वही 80 नंबर का होगा। 20 नंबर आपके सत्रांक होंगे और आपके 60% जो कोर्स है उसी में से आएगा। इसका भी ध्यान रखना है। और इसमें जो ज़रूरी बात है, पहले जो पेपर आता था 27 क्वेश्चन आते थे, इस बार आपके 13 ही क्वेश्चन होंगे और इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे 1 से 10 तक, अबसद होंगे। तो हम इसको देखते हैं। ज़रूरी हिदायत, ज़रूरी बातें क्या क्या है जिसे हमें जानना है। तलबा के लिए हिदायत है ना। ज़रूरी बातें क्या हैं? सवालात के जवाबात लाजमी हैं। लाजमी यानी ज़रूरी हैं। हर जवाब से पहले सवाल का नंबर ज़रूर लिखें, है ना। आप जो भी सवाल करो उसका जो जवाब लिखो, है ना, जो भी जवाब लिखो तो उसका नंबर ज़रूर डालें। 1 है या 2 है, 3 है या 4 है। इसके बाद जो तीसरी हिदायत है, हर सवाल का जवाब लिखते वक्त इस सवाल में दी गई हिदायत पर अमल करें, है ना। जो भी सवाल दिए गए हैं उन सवालों को दी गई हिदायत के अनुसार आप करें। जैसे एक सत्र में बोले तो एक ही लाइन में लिखना है। यानी 1 नंबर का सवाल है, एक सत्र में पूछ रहा है या आप 4 लाइनों में लिख रहे हैं ना। ऐसा नहीं करना है हमें, इससे आपके नंबर कटेंगे। और चौथा है, सवालात के जवाबात खुशखत लिखें, है ना। साफ़ सुथरा लिखें, है ना। खुशखत मतलब साफ़ सुथरा लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें। इमला यानी लेख, जो भी आप लिखें खुशखती से लिखें, मतलब अच्छा लिखें और इमला की दुरुस्ती का ख्याल रखें, है ना। जो भी लेख लिखें उसमें इमला आपकी दुरुस्त होनी चाहिए, है ना। ज़बर, जेर, पेश, अलामत, तस्दीद, है ना, जो भी अलामत है उनको सही तरीके से लिखें। साथियों, इसमें जो आपके जो पहले पेपर था उसमें 4 हिस्से थे, है ना, वो 3 हिस्से थे। इस बार आपके 4 हिस्से होंगे। 4 हिस्सों में पेपर आपका बना है। तो उसका पहला हिस्सा देखते हैं हम। पहला हिस्सा जो आपके पहले हिस्सा है उसमें 1 से 10 तक जो क्वेश्चन है मेरूजी सवालात होंगे उसमें, ऑब्जेक्टिव टाइप। तो पहला सवाल देखते हैं। मंदरजा झेल मेरूजी सवालात के सही जवाबात अपनी कॉपी में लिखें। तो आपके जो पहला क्वेश्चन है, मीर अमन का पूरा नाम क्या था, है ना। ऑप्शन है मीर अम्मान अली, मीर अम्मन अली, मीर अम्मान अली और मीर अम्मानुल्लाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीर अम्मान अली। इसका राइट आंसर होगा पहला। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद कब पैदा हुए? तो 1880 में मुंशी प्रेमचंद पैदा हुए। सुरेंद्र प्रकाश के पहले अफसाने का नाम क्या था? तो देवता था। गालिब कब और कहाँ पैदा हुए? तो गालिब 1797 में आगरा में पैदा हुए। शुरू में असद उल्लाह खान ने कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया? तखल्लुस होता है उपनाम, है ना। तो इन्होंने जो शुरू में कौन सा तखल्लुस इख्तियार किया था? असद। अगला क्वेश्चन है, मोमिन का पूरा नाम क्या था, है ना। मोमिन का पूरा नाम क्या था? मोमिन खां। क्या था? मोमिन खां। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिराक का असल नाम क्या था, है ना। तो इनका रघुपति साय असल नाम था। इसके आगे है, मीर अनीस कब और कहाँ पैदा हुए, है ना। मीर अनीस कब और कहाँ पैदा हुए? तो 1802 में फैसलाबाद में पैदा हुए। अवामी शायर की हैसियत से कौन जाने
जाते हैं तो नज़ीर अकबर आबादी अवामी शायर के नाम से जाने जाते हैं। लास्ट जो क्वेश्चन है 10वां, शायर मशरिक़ की हैसियत से कौन जाने जाते हैं, है ना। तो शायर मशरिक़ की हैसियत से कौन जाने जाते हैं, अल्लामा इकबाल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, अल्लामा इकबाल। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि अवामी शायर की हैसियत से कौन जाने जाते हैं, है ना, नज़ीर अकबर आबादी। क्यों जाने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हर धर्म के लोगों, है ना, हर त्योहारों पे नज़में लिखी है। उनकी नज़में हैं आदमी नामा, रोटी नामा, होली नामा, है ना, जो अवाम में घूम घूम कर इन्होंने अवाम के बारे में लिखा है ना। और जो 10वां सवाल है, शायर मशरिक़, है ना, मतलब उगता हुआ, है ना, मशरिक़ यानी उगता हुआ सूरज के नाम से कौन जाना जाता है, अल्लामा इकबाल। मशरिक़ की हैसियत से कौन जाने जाते हैं, अल्लामा इकबाल। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे 1 से 10 तक। अब क्वेश्चन नंबर जो सवाल नंबर 2 देखते हैं। मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात में से कोई 5 सवालात के जवाबात एक सत्र में लिखें, है ना। मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात में से कोई 5 सवाल के जवाब एक सत्र में लिखें। एक सत्र का मतलब हो गया एक लाइन में, है ना, एक लाइन में आपको लिखना है। तो इसमें है, पहला है अकबर किस खानदान का बादशाह था, तो अकबर मुग़ल खानदान का बादशाह था। फसल पक जाने पर होरी क्यों खुश हुआ, क्योंकि इसलिए खुश हुआ कि अब फसल पर क्या है, उसी का अधिकार है। बाग व बहार के मुसन्निफ़ का क्या नाम है ना, तो क्या नाम है, मीर अमन दहलवी। गालिब के कोई 2 खतूत के मजमूए के नाम क्या हैं, ओदे हिंदी और उर्दू माले। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गालिब के कोई एक शेरी मजमूए के नाम लिखो, तो क्या लिखोगे आप, दीवाने गालिब। तो आपको जो दूसरा सवाल है, जो आपके ये दूसरा सवाल है, मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात में से कोई 5 सवालात के जवाब एक सत्र में लिखें, है ना, एक लाइन में लिखना है। और आपसे पूछ रहा है 5 सवाल, है ना, तो 5 ही आपको लिखने हैं। इसमें 6 सवाल दे रखे हैं तो आपको 5 ही करना है ना। इसका भी हमें ध्यान रखना है, 5 नहीं साथियों, ज़्यादा है। इसमें 10 तक सवाल है जिसमें से आपको 5 ही करना है ना। इसके बाद है, पंजाब में उर्दू के मुसन्निफ़ का नाम तहरीर कीजिए। एक है आपके फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ, तो 1800 में, है ना, कहाँ हुआ, कलकत्ता में। अलीगढ़ तहरीक के बानी कौन है ना, तो सर सैयद अहमद खां। अगला है अल्लामा इकबाल के 2 शेरी मजमूओं के नाम, है ना। इसके आगे है, काबिल अजमेरी ने किसके दरबार को खसरवाना बताया है। अगला है, रामचंद्र जी किसका नाम लेकर अपने वालिद से रुखसत हुए। अब हिस्सा दूसरा है, उसमें मंदरजा झेल इक़्तिबास की तशरीह में सियाक व सबा कीजिए, है ना। इसमें एक आपके शेर आएगा, शेर की तशरीह आएगी, इसमें आपको सियाक व सबा करना है, मतलब थोड़ा बहुत शायर का हवाला देना है और फिर इसकी जो इक़्तिबास है इसकी तशरीह करनी है। आप अथवा में भी कर सकते हो, तो ये जो आपका जो दूसरा इक़्तिबास है अथवा के अंदर, ये बजूका है, जो सुरेंद्र प्रकाश का है बजूका, इसके मुसन्निफ़ हैं सुरेंद्र प्रकाश, है ना। ये इक़्तिबास बजूका से लिया गया है, इसके मुसन्निफ़ सुरेंद्र प्रकाश हैं। तो इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मंदरजा झेल इशार में से कोई 2 इशार की तशरीह कीजिए और शायर का हवाला भी दीजिए, है ना।
गज़लों के शेर भी आ सकते हैं, नज़मों के या के शेर भी आ सकते हैं। तो इनको आपको पढ़ना है और शायर का हवाला देते हुए इसकी तसरीह करनी है। चौथा क्वेश्चन है, इसमें अथवा में भी पूछा जा सकता है ना। मंदरजा झेल बंद की तसरीह करते हुए शायर का हवाला भी दीजिए, है ना। या तो नज़म में से आएगा या गज़ल में से आएगा, है ना। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है मंदरजा झेल मुख्तसर सवालात में से कोई 4 सवालात के जवाब लिखें, है ना। यह भी आपके आएगा, है ना। 4 सवालात के जवाबात आपको लिखने हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए बजुगा किसे कहते हैं, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, बजुगा किसे कहते हैं। तो बांस या दरख्त की शाखाओं से बना हुआ एक ढांचा जिसे टोपी और कमीज या कुर्ता पहनाकर खेत में आदमी की तरह खड़ा कर देते हैं। इससे डरकर दिन में चिड़िया और रात में गिदड़ वगैरह खेत से दूर रहते हैं। बाज़ जगह किसान उसे धोखा भी कहते हैं, है ना। इसका भी हमें ध्यान रखना है। दास्तान बाग व बहार के मुतालिक आप क्या जानते हैं, है ना। दास्तान बाग व बहार, है ना, इनके मुसन्निफ मीर अहमद दहलवी है ना। ये जो बाग व बहार है, जो फ़ारसी किताब किस अमीर खुसरो की फ़ारसी किताब किस्सा 4 दरवेश का उर्दू तर्जुमा है ना, हम लिख सकते हैं। अगला है, ये हो गया। बादशाह अकबर ने रघुपत का दिल किस तरह जीत लिया, ये भी हमें पता है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे। फिराक गोरखपुरी को कौन सा अहम अवार्ड दिया गया, है ना। उर्दू के चंद मशहूर मर्शिया निगारों के नाम, है ना। दबस्ता ने लखनऊ का बाकायदा आगाज़ किन शेराओं के ज़माने से हुआ, है ना। तो इसका हमें ध्यान रखना है। जो चौथा क्वेश्चन है, मंदरज़ेल मुख्तसर सवालात में से कोई 4 सवालात के जवाब आपको देने हैं। इसमें 6 सवाल है, सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है और 4 के ही जवाब आपको देना है। यह आपके जो 6 नंबर का होगा। अब हिस्सा तीसरा देखते हैं। तीसरा हिस्सा क्वेश्चन नंबर 5, मंदरज़ेल असबाक में से किसी एक सबक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखना है। बजुगा सुरेंद्र प्रकाश, कोल का पास मुंशी प्रेमचंद, है ना। इन दोनों में से एक का खुलासा आपको करना है जो 5 नंबर का होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मंदरजा झेल मंजूमात में से किसी एक नज़म का खुलासा अपने अल्फाज में लिखें। ये भी आपके 5 नंबर का होगा। शाह उम्मीद या रोज़ाए ताजगंज, है ना। शाह उम्मीद किसकी है, अल्लामा इकबाल की, और रोज़ाए ताजगंज ब्यादी अजमेरी की। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मंदरजा झेल इजाफे नस्र में से किसी एक सिन पर तफसीली नोट लिखें, है ना। इसमें तफसील से लिखना है ना। निबंधात्मक जिसे बोलते हैं हम, तफसील, है ना। मुख्तसर अफसाना पे कर सकते हो या दास्तान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, मंदरज़ेल इजाफे नज़म में से किसी एक पर तफसीली नोट लिखें, है ना। गज़ल पे लिख सकते हैं और जदीद नज़म पे, क्योंकि गज़ल में ही जदीद नज़म की ज़रूरियात किसने की, गालिब ने की। इसका भी हमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन देखते हैं, मंदरजा झेल नसरों में से किसी एक की सवाने हयात और तर्ज़ी तहरीर पर रोशनी डालें, है ना। मुंशी प्रेमचंद, कोल का पास, सुरेंद्र प्रकाश, बजुगा, इन दोनों में से भी आप कर सकते हैं, है ना। मंदरजा झेल शायरों में से किसी एक शायर की हालत ज़िंदगी और खसूसियात कलाम पर रोशनी डालें, है ना। उनकी हालत ज़िंदगी, मतलब वो कब पैदा हुए, है ना, उनके माँ बाप, उनकी ज़िंदगी के बारे में, और उनके कलाम पर रोशनी डालें। उन्होंने उर्दू अदब पर क्या क्या जौहर दिखाएं, क्या क्या मकबूलियत हासिल की, है ना, उसके बारे में लिखना है। तो आप इसमें मिर्ज़ा गालिब भी कर सकते हो, मीर अनीस भी कर सकते हो, है ना। अब हिस्सा चौथा देखते हैं। इसमें सवाल नंबर 11 है, फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमत पर रोशनी डालें, और इसी में अथवा में आएगा उर्दू ज़बान की पैदाइश के बारे में मुख्तलिफ़ नज़रियात की वजाहत कीजिए, मतलब इसके बारे में बताइए, है ना। अथवा में आ सकता है। इसके अलावा है जो आपके ग्रामर का पोर्शन है, आपके 5 नंबर का है। पिछली बार था ये जो 8 नंबर का था,
इस बार ग्रामर का पोर्शन आपके कम कर दिया है ना। 5 ही नंबर का रहेगा इस बार ग्रामर का आपके। तस्बिया किसे कहते हैं, है ना। तारीफ़ लिखें और शेर में मिसाल भी दें, है ना। तस्बिया किसे कहते हैं और शेर से मिसाल देना है। या अथवा में आपको ये नहीं आ रहा तो ये भी कर सकते हैं। अय्याम किसे कहते हैं, तारीफ़ लिखे और मिसाल भी दें। अभी जो लास्ट जो क्वेश्चन है 13 नंबर, ये 6 नंबर का था पहले और अब ये 8 नंबर का होगा। तो इसमें मंदरजा झेल में से किसी एक मौजू पर मजमून लिखें। मजमून यानी होता है विषय, है ना। आपको एक विषय पर निबंध लिखना है ना। तो कौमी यकजहती, है ना, एकता, है ना, कौमी यकजहती, एकता, औरतों की तालीम, इंटरनेट की अहमियत, साफ़ भारत यानी स्वच्छ भारत, है ना, मेरा पसंदीदा अदीब, है ना। मेरा पसंदीदा अदीब यानी शायर। आप शायर के बारे में भी लिख सकते हैं, है ना। कौमी यकजहती का हो गया साथियों, कौमी यकजहती का हो गया एकता, देश की एकता, है ना, उसके बारे में भी लिख सकते हो, है ना। औरतों की तालीम के बारे में, इंटरनेट की अहमियत, साफ़ भारत यानी स्वच्छ भारत, मेरा पसंदीदा अदीब और कोविड-19, है ना। कोविड-19 पर भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसमें आप गालिब का कर सकते हो। गालिब आपके नस्र में भी है, नज़म में भी है और गज़ल में, खतूत में, इनमें सब में है। तो आप गालिब को कर सकते हो, जो आसानी रहेगी। साथियों ये था आपका मॉडल पेपर। बहुत से साथियों का मैसेज आ रहा था, सर हमारे को मॉडल पेपर बताओ। तो साथियों मॉडल पेपर आ गया है। अगर आपको मॉडल पेपर लेना है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करके हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े, जहां आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन आंसर भी हम तैयार करेंगे, ऑब्जेक्टिव, वो सभी आपको मिलेंगे। तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट करें। जिसमें आपको नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन पेपर सभी प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथियों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।